सर आज बरसात को लेकर किस प्रकार की क्या स्थिति? हाँ, कल से काफ़ी बारिश हुई है मेड़ता में। 228 mm आज सुबह तक हुई थी और उसके बाद 40 mm आज दिन में भी हुई है। तो उसको लेकर ही आज एहतियात के तौर पे बैठक रखी गई। ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं, PHED के हैं, बिजली से हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, विकास अधिकारी, सबके साथ यहाँ पर टोटल डिटेल में रिव्यू किया गया और पूरे निर्देश दिए गए कि भाई एक तो जो भी बारिश आ रही है उसमें जहाँ जहाँ भी जल भरा हुआ है वहाँ पे लोगों की मदद करके और उनकी सहायता की जाए। कंट्रोल रूम को एक्टिवेट करके रखा जाए, जिसको रखा भी है। और बिजली के लिए विशेष रूप से भी कोई रेगुलेटरी नहीं हो, आवश्यकता हो उसके हिसाब से कोई जरूरत पड़े तो बिजली काटने का भी जरूरत पड़े तो वो भी करें। पीने के पानी का क्योंकि ऐसे समय में कई बार पाइपलाइन जो डैमेज हो जाती है, पीने के पानी की कोई दिक्कत आ सकती है, गंदा पानी मिक्स हो सकता है, उसके दृष्टिकोण से भी उसको बैठक में चर्चा की गई। साथ ही यहाँ यदि कोई लो लाइंग एरिया में पानी भर जाता है और लोगों को शिफ्ट करना पड़े तो जो रैन बसेरा है वो भी तैयार है, उसके पास अनुकूल रसोई है, उसमें भी हम खाना वाना खिलाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं, लेकिन अगर और बारिश होती है इसी रफ्तार से तो उस परिस्थिति में हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी हो। सिविल डिफेंस के लोग हैं ज़िले में, हमारे पास SDRF है जो अभी नागौर में आवश्यकता पड़ेगी तो मेड़ता या रिया में उनको भिजवा देंगे, क्योंकि लोगों को मदद की जरूरत हो तो वो भी करेंगे। अच्छी बारिश हुई है, सभी लोगों को मैं जिले जिला प्रशासन की ओर से बधाई देना चाहूँगा। लोगों को मेड़ता शहर के और मेड़ता खंड के तहसील के लोगों को भी कि जब बरसात होती है तो थोड़ी बहुत परेशानी हमें हो सकती है, जिसका हम आपको प्रशासन को तत्काल अवगत कराएं, खुद सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और बरसात के फ़ायदे बहुत हैं। थोड़ा सा नुकसान, थोड़ी सी परेशानी हमको एक तत्कालिक हो सकती है, लेकिन पानी का लेवल बढ़ जाता है। आने वाले साल में फसल अच्छी होगी, टेम्परेचर और ये सब चीज़ों में सुधार होगा। प्लांटेशन हम जब करेंगे या वृक्षारोपण करेंगे तो वो बेहतर होगा, ज़मीन में नमी बढ़ेगी, तो बहुत सारे उसके फायदे हैं। और अच्छा ज़माना होगा तो आर्थिक रूप से भी सभी लोग जो है वो सुदृढ़ रहेंगे। पर ख़ास तौर से मेरी अपील है नौजवानों से, बच्चों से कि आप तालाब के किनारे या कहीं जहाँ पानी भरा हुआ वहाँ पर नहीं जाएँ, क्योंकि कहीं भी अगर कोई गड्ढा हुआ है या कोई दिक्कत हुई तो उस केस में जान भी जा सकती है। तो सुरक्षित रहें और पेरेंट्स जो बच्चों में वो भी ध्यान रखें कि अपने बच्चों को सभी को गाइड करें, बताएं कि अभी नया पानी है, ताज़ा पानी है, तो उससे सावधानी सभी लोग बरतें और सुरक्षित रहें। गत वर्ष में भी बारिश के समय में यहाँ एक मकान गिर गया, आज भी 2 मकान मेड़ता में गिरे हैं और कई कॉलोनियों में पानी का भराव है, जहाँ निकलने के कॉलोनी वासी आमने सामने हो, प्रशासन के भी मौके पर पहुँचने के बाद भी पानी नहीं निकलने दिया जा रहा है और उनको किसी प्रकार की आपदा में कोई सहायता नहीं मिली। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छा, अगर कोई जो भी मकान अगर गिरे हैं या कोई कैजुअलिटी कहीं होती है तो उसमें नियम संगत प्रावधान है सहायता विभाग, तो वो प्रावधानों के अनुसार हम पूरी सहायता करवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कच्चे मकान के लिए अलग है, पक्के मकान के लिए अलग है। और तत्कालीन समय में जब बारिश होती है तो एक बार पानी भरता है, कई जगह अधिकांश स्थान ऐसे होते हैं जहाँ 1-2 घंटे बाद पानी वापस नीचे उतर जाता है। अगर इतना पानी भरता है कि घर में रहना ही मुश्किल हो जाए तो उस केस में तो आप शिफ्ट करें। मेरा निवेदन है स्कूल्स में, रैन बसेरे में प्रशासन व्यवस्था कर देगा, वहाँ आकर के शिफ्ट हो जाएँ टेम्परेरी, लोग घर को उस समय छोड़ें। और यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो आप 1-2 घंटे तसल्ली बना के रखें। रात का समय हो तो कंट्रोल रूम या संचालित रहेगा, कंट्रोल रूम पर संपर्क करें और आप बताएं ताकि आपकी सहायता की जा सके। आपको जो है वो हिम्मत रखनी चाहिए, किसी को चिंता करने की, डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं। प्रशासन और सभी अधिकारी सभी लोग अपने काम में और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। और यहाँ के और लोग भी, नगर पालिका द्वारा जो खंडर और कंडम मकानों को गिराने के नोटिस दिए हैं, उन्हें हटाने के, अब तक उन पर कोई कारण, कल में उस प्रकार कोई हादसा हो जाए उसके लिए क्या स्थिति है? क्योंकि इसका एक पूरा मेथड है, प्रक्रिया है जिसके तहत जो मकान होते हैं वो गिराए जाते हैं या उस मालिक को नोटिस दे के मालिक के खुद के द्वारा किया जाता है। आज नागौर में एक कोई ऐसा घर था, उसको उनको समझाइश करके और उनको कहा गया है कि वो खुद ही अपने मकान का उस हिस्से को गिराए, वो किया भी है। तो ये चीज़ क्योंकि सभी के समझने की चीज़ है, जो लोग उसमें रह रहे हैं उनको भी इस चीज़ को समझना है और जो
नगर पालिका के अधिकारी है, नगर पालिका खुद है, बोर्ड है, वो लोग भी बात करके, और अगर कोई ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई होती, चिन्हित होती, तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और ज़्यादा चिंता की बात इसमें ये रहेगी कि ऐसे कोई भी भवन, चाहे वो सरकारी भवन हो, चाहे घर के निवास हो, आपको ड्यूरिंग रेन्स, बारिश के दौरान हो सकता है ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं भी हो, हादसा ना भी हो, लेकिन जब बारिश बंद होगी, जब धूप निकलेगी, उस समय इसकी स्थितियाँ थोड़ी सी और ज़्यादा रिस्क होती है। उस समय इनके लिए ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो इसको लोग खुद भी इसका ध्यान रखें, और प्रशासन हमेशा साथ है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों की मदद करें, और जहाँ भी ऐसी ज़रूरत पड़े तो मैंने उनको निर्देश दिए हैं, उसको देख करके उसको कार्रवाई करें। स्कूल जो भवन है वो खंडर में तब्दील हो गए, तो भी उसमें अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको लेकर सर। देखिए, इसके लिए जो जगह भवन है, इसकी सूची शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार की जाती है, भिजवाई जाती है, उसकी स्वीकृति आती है। तो कई जगह नया भवन भी बनता है, पूरा कहीं रिपेयर का पैसा भी आता है, रिपेयर भी करता है। और यदि किसी स्कूल में कुछ जगह ऐसी स्थितियाँ भी है कि कुछ सारे रूम्स जर्जर नहीं होते, कुछ 1 या 2 कमरे ऐसे होते हैं जहाँ पे जो सुरक्षित नहीं है, तो ये शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि भाई CDOs को और CBOs को क्या बच्चों को उन क्लास में नहीं पढ़ाएं जहाँ आपको थोड़ी बहुत भी रिस्क लगती है। एटलीस्ट बारिश के मौसम में उस जगह पर उनको क्लास को नहीं लगाएं, उसको क्लास को किसी दूसरे रूम में लगाएं ताकि वो सेफ रहे। और जैसे इसके फंड्स मिलते हैं तो उसको रिपेयर कराते हैं, क्योंकि 8वीं तक की जो स्कूल्स हैं उसके लिए तो जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत से भी जो पैसा है वो लगाया जा सकता है। लेकिन अगर उससे बड़ी स्कूल है तो वो फिर जो शिक्षा विभाग की जो संस्था है वहाँ से जब राशि आती है तो उसके अनुसार उसकी मरम्मत हो पाती है।